हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल आसान सा टॉपिक है और अच्छा सा टॉपिक है। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारा शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। अब व्हाट इज शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। देखो, हमें एक चीज पता है, हमें पता है व्हाट इज आर शिफ्ट रजिस्टर। हमें शिफ्ट रजिस्टर का पता है जिसमें हम SI, SO, SIPO, PISO, PIPO ये 4 रजिस्टर्स को हम स्टडी कर चुके हैं। सिंपल इजी थे। अब ये जो टॉपिक है ये उनसे भी ज्यादा इजी है। देखो, अब थ्योरी से पढ़ते हैं थोड़ा। ओके, When a clock pulse is apply on a basic shift register, देखो जब भी हम हमारी एक बेसिक शिफ्ट रजिस्टर पे हमारी क्लॉक पल्स को अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देन अकॉर्डिंग टू 1 बिट पोजीशन पर क्लॉक पल्स, तो क्या होगा, एक एक बिट करके क्या हो जाएंगी आपकी जो पोजीशन है आपके बिट्स की वो शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, हर एक क्लॉक पल्स के साथ। सिंपल। अब हमें पता है ये क्या कर रहा है, हमारे डेटा स्टोर्ड ऑन द रजिस्टर शिफ्ट इन सीरियल मैनर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब हमें पता है जो भी हमारा बिट्स है, जो भी हमारा डेटा स्टोर है हमारे रजिस्टर में, वो क्या करेगा, सीरियली मैनर में एक एक करके क्या कर रहा है, आगे आगे शिफ्ट हो रहा है। सिंपल, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमें पता है राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है वो। देखो आपका बेसिक सा अगर मैं ये डायग्राम बनाती हूँ शिफ्ट रजिस्टर का, अगर ये आपकी क्या है, फ्लिप फ्लॉप्स हैं। सिंपल, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से आपने क्या दिया, इनपुट दिया, यहां से आपका जो भी इसकी आउटपुट आई वो नेक्स्ट के लिए इनपुट का वर्क कर रही है, इसकी जो भी आउटपुट आई वो नेक्स्ट के लिए इनपुट। तो देखो, और यहां से आप क्या पास कर रहे हो, दिस इज योर क्लॉक पल्स जो हम हर एक शिफ्ट रजिस्टर को देते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारी CL के क्लॉक पल्स। बिकॉज हर एक क्लॉक पल्स के साथ एक एक बिट डेटा क्या होता है, आगे आगे शिफ्ट होता है। और ये हमारा किस तरह से चलता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ से राइट साइड से हम कहाँ मूव कर रहे हैं, इस तरफ, लेफ्ट वाली साइड हम मूव कर रहे हैं। सिंपल। अब हमारे पास इसके भी क्या है, दो तरह से हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज शिफ्ट राइट रजिस्टर एंड द अदर वन इज शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। अब हम इसे स्टडी करेंगे, व्हाट इज शिफ्ट राइट एंड व्हाट इज शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। ओके, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट शिफ्ट राइट रजिस्टर। देखो शिफ्ट राइट रजिस्टर क्या होता है। शिफ्ट राइट रजिस्टर नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसने कुछ नहीं करना, जो भी आपका डेटा है, जो भी आपकी बिट्स हैं, उन्हें सिंपली क्या करेगा, ये शिफ्ट करता है टूवर्ड्स राइट साइड। सिंपल, जो आपकी राइट डायरेक्शन है उस तरफ ये क्या करेगा, आपके डेटा को शिफ्ट करेगा। सिंपल, देखो यहां से क्या है, देखो शिफ्ट रजिस्टर वेयर इन इनपुट एंटर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जहां पे इनपुट तो एंटर होती है कहां से, लेफ्ट साइड से, and number already present on it effuse or excrete from right side are called shift right register. on other words हम ये भी बोल सकते हैं register which transfer और shift, जो ट्रांसफर कर रहा है या शिफ्ट कर रहा है इनपुट को, जो आपकी बिट्स हैं उन्हें, डेटा टूवर्ड्स राइट। ठीक है, आपकी किसकी तरफ, राइट की तरफ उन्हें मूव कर रहा है, तो ये होता है आपका शिफ्ट राइट रजिस्टर। देखो नाम से ही क्लियर है, शिफ्ट राइट, इट मींस राइट की तरफ आपने क्या करना है, शिफ्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, दिस इज आर डायग्राम, ये सिंपल डायग्राम है यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरह से आपने क्लॉक पल्स को यहाँ पे दे दिया है। ये जो है आपकी, ये आपकी क्लॉक पल्स है। अब देखो यहाँ से आपने जो भी इनपुट दे रहे हो, आप आउटपुट मिल रही है आपको। देखो ये यहाँ पे इस तरह से क्यों बना हुआ है, ये इसलिए बना हुआ है, जब आप शिफ्ट करोगे तो जो भी इसके लिए जो भी आपकी आउटपुट थी वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, नेक्स्ट वाले में। ठीक है, जो सेकंड के लिए आपकी आउटपुट थी वो नेक्स्ट वाले के लिए एज ए इनपुट शिफ्ट हो जाएगी, जो थर्ड वाले के लिए आपकी आउटपुट थी वो कहाँ पे चली जाएगी, नेक्स्ट वाले के लिए एज ए इनपुट शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से बना हुआ है। अब इसे समझते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल के साथ। हाँ जी, देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बिट, आपने जो है डेटा स्टोर करना है वो है आपका डेटा 01 10 अगेन 1011। दिस इज आर डेटा, ये हमारा डेटा है। ठीक है, हमारी बिट्स हैं जिन्हें हमें स्टोर कराना है। सिंपल, अब हम ऑपरेशन कौन से अप्लाई कर रहे हैं इस पे, शिफ्ट राइट का, तो इट मींस राइट वाली साइड। देखो अब देखो यहाँ पे हमें पता है दिस इज आर राइट साइड। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने 4 बिट्स ले ली, बिकॉज हमारे 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो एक टाइम पे हमारे पास 4 बिट्स आई। सिंपल, इनिशियल कंडीशन में देखो उसने क्या किया, 4 बिट्स ली, यहाँ पे इसमें भी देख सकते हैं आप, इनिशियल कंडीशन में हमने 4 बिट्स ले ली।
अब फर्स्ट शिफ्ट पल्स, जब फर्स्ट क्लॉक पल्स हमारी हुई तो उसमें क्या होगा, एक एक बिट क्या करेगी, राइट साइड क्या कर देगी, मूव कर देगी। तो इट मींस देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये बिट क्या हुई, राइट साइड मूव की, 1 यहाँ पे आ गया, 1 1, मतलब ये अपनी पोजीशंस पे ही है। जस्ट हमने क्या कर दिया, इस 1 को अब बाहर निकाल देंगे हम। अब हमें जो 4 चाहिए वो ये 4 होंगी, नेक्स्ट 4, ठीक है। राइट साइड से लीव करते चले जाएंगे ना हम, बिकॉज राइट साइड हमने उसे मूव करा देना है, सिंपल। नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट में देखो क्या होगा, यहां से हम एक और को लीव करेंगे और यहाँ पे अब ये 4 हो गए। थर्ड शिफ्ट में हमारे पास ये 3 आ जाएंगे, यहाँ पे ये होगा। और द लास्ट शिफ्ट जो है आपकी क्लॉक पल्स की, उसमें क्या होगा हमारे पास, ये राइट साइड हमारे पास 4 आ गए और ये हम यहाँ पे। तो देखो हमने क्या किया, राइट साइड इसे शिफ्ट कर दिया। अब राइट साइड वाले को समझ के मुझे नहीं लगता लेफ्ट शिफ्ट में कोई भी इशू होगा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है और बिल्कुल ही इजी भी है, बिकॉज ये भी हमें बहुत इजी लगा, कुछ भी नहीं था इसमें। ओके, शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर की अब हम बात कर लेते हैं। देखो, अ शिफ्ट रजिस्टर वेयर इन इनपुट डेटा इज एंटर फ्रॉम द राइट साइड, वेयर एज डिजिट्स ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द रजिस्टर लीव आउट रिमूव फ्रॉम द लेफ्ट साइड। जो रजिस्टर्स के अंदर आपकी डिजिट्स हैं वो किस तरफ से छोड़ेंगे आपको, लेफ्ट साइड, क्योंकि उन्हें डेटा लेफ्ट साइड में क्या करना है, शिफ्ट करना है, सिंपल। अब देखो, इन अदर वर्ड रजिस्टर विच शिफ्ट इनपुट डेटा टूवर्ड्स लेफ्ट आर कॉल्ड शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। अब देखो यहाँ पे दिस इज आवर डायग्राम, जो कि बहुत ही बेसिक सा सिंपल डायग्राम है, ठीक है। अब इसको भी विद बिट्स के साथ देख लेते हैं कैसे करना है हमने। यस, ये देखो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशंस है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे आपके पास जो डेटा था वो डेटा था 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1, सिंपल। अब हमें पता है अगर शिफ्ट लेफ्ट है तो हम राइट साइड वाले बिट्स को सबसे पहले क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, सिंपल। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, देखो इन्हें हमने क्या किया, यहाँ पे स्टोर कर दिया है। ये हमें कहाँ करना है, देखो शिफ्ट लेफ्ट करना है ना। तो अब देखो जब ये एक एक करके, अब फर्स्ट क्लॉक पल्स की बारी आई, फर्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा, सिर्फ ये एक को रिमूव कर देगा, बाकी डेटा एक एक बिट से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, सिर्फ सिंगल सिंगल बिट से शिफ्ट होगा। दैट्स वाई एक बिट यहाँ से रजिस्टर में से रिमूव हो गई एंड द नेक्स्ट बिट यहाँ पे एंटर हो गई है। और नेक्स्ट बिट जो एंटर हुई है, जिसे हमने रिमूव किया, वो हमने किस तरफ किया है, लेफ्ट साइड, सिंपल। तो दिस इज आवर लेफ्ट शिफ्ट। तो नेक्स्ट हमने देखो सेकंड क्लॉक पल्स में क्या होगा, एक और बिट से जो है हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो एक और बिट रजिस्टर के अंदर आई और यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड से एक को निकाल दिया। थर्ड क्लॉक पल्स में एक और बिट हमारे रजिस्टर के अंदर आई और यहाँ पे हमने इसे निकाल दिया। एंड द लास्ट जो हमारी क्लॉक पल्स थी, फोर्थ क्लॉक पल्स में हमारे पास जो लास्ट वाली बिट थी वो भी हमारे रजिस्टर के अंदर आई और ये हमने लेफ्ट साइड से इसे भी मूव करा दिया। तो आई होप व्हाट इज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बट अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।